तो ये हैं गैलीलियो दद्दा। तो गैलीलियो दद्दा अपने ज़माने के बहुत ही बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। मतलब जितनी डिग्री हो सकती है, जितनी उपाधि हो सकती है, वो इन्होंने अपने ज़माने के अंदर प्राप्त कर ली थी। तो इनका जन्म हुआ था इटली के पीसा में 1564 में और इनकी डेथ हुई इटली में 1642 के अंदर। और इस टाइम पीरियड के बीच इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज की। उन डिस्कवरीज में से एक था क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फ्री फॉल। तो उसको देखते हैं इन्होंने किस तरीके से मैथमेटिक्स की हेल्प से इन्होंने उसे एनालाइज किया और अपना एक लॉ दिया। तो गैलीलियो दद्दा ने एक बॉल लिया और अपने असिस्टेंट को दे दिया, कहा कि मैं यहाँ चेयर के ऊपर कॉपी पेन लेके और बैठा हूं और मैं जब बोलूं तो उस बॉल को तुम ड्रॉप कर देना। ठीक है भाई, मैं जब बोलूं तुम उस बॉल को ड्रॉप कर देना। ठीक है, जैसे ही गिरेगी तो मैं उसमें से कुछ लिखूंगा, बॉल की क्या ट्रेजेक्ट्री है, बॉल ने कितना टाइम लिया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ और जो चीजें हैं वो मुझे लिखनी है। ठीक है, तो जब उन्होंने उस बॉल को ड्रॉप किया तो उन्होंने देखा कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बहुत सारी चीजें नोटिस कर पाए उस बॉल के अंदर, क्योंकि उस बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि जैसे ही उसे छोड़ दे वो गिर जाती थी, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट वो ड्रॉप करते अंडर फ्री फॉल वो गिर जाता। तो फ्री फॉल की स्टडी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने एक आइडिया अपनाया कि मैं इस बॉल की स्पीड को कैसे कम कर सकता हूं। वो देखते हैं अपन। अगर अपन देखें कि बॉल की ट्रेजेक्ट्री जो गिर रही है अर्थ की सरफेस के ऊपर, उससे वो 90 डिग्री एंगल बना रही है। बॉल ऐसे गिर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो वो अर्थ की सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, तो अगर अपन इस बॉल की स्पीड को कम करना चाहते हैं तो किसी प्लेन के ऊपर अगर अपन इसे लुढ़काएं, अगर देखें कि ये मैंने एक प्लैंक बना लिया और यहां से मैं इसे लुढ़का रहा हूं, तो बॉल की स्पीड ऐसे गिरने पे तेज है और यहां से अगर लुढ़का रहा हूं तो उसकी स्पीड स्लो हो रही है, उसकी स्पीड उसके बजाय स्लो है। तो जितना एंगल मैं कम रखूंगा उतनी बॉल की स्पीड स्लो आएगी। ये देखो, मैं एकदम जीरो के नजदीक जा रहा हूं तो बॉल और स्लो आ रही है। एकदम जब अगर मैं जीरो हो जाऊंगा तो ये बॉल यहीं पे रुक जाएगी। बॉल यहाँ पे रुक गई है, क्यों? क्योंकि मेरा एंगल जीरो बना हुआ है इस अर्थ के साथ। अगर मैं 90 डिग्री की तरफ जाऊंगा तो बॉल लुढ़कने लग जाएगी, बॉल गिरने लग जाएगी, मतलब स्पीड तेज हो जाएगी। तो ये काम गैलीलियो ने किया। तो उन्होंने बहुत सारे प्लेन्स बनवा लिए और वो हर प्लेन्स के ऊपर ये बॉल गिराना स्टार्ट कर दिया। चलो देखते हैं। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे प्लेन्स बनवा लिए अलग अलग एंगल के ऊपर और उनके ऊपर से बॉल लुढ़काना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने अपने प्लेन्स के साथ एक चीज और करी कि उसके साथ उन्होंने स्केल चिपका दी, या फिर कुछ मीटर कुछ मेजर करने के लिए उन्होंने कुछ लाइंस बना दी कि ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, ये 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, ताकि वो पता लगा सके कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखिए स्क्रीन के ऊपर। तो उन्होंने इस तरीके से कुछ हर प्लेन के ऊपर ऐसे स्केल सा चिपका दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चिपका दिया, दूसरे प्लेन के ऊपर चिपका दिया, फोर्थ प्लेन के ऊपर चिपका दिया। तो उन्होंने इस तरीके से हर प्लेन के ऊपर मेजरमेंट उन्होंने लाइन बना दिया और फिर वो बैठ गए चेयर के ऊपर अपना कॉपी पेन लेके। हर प्लेन की उन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया कि किस तरीके से बॉल हर प्लेन के ऊपर बिहेव कर रही है। एंगल कम है तो किस तरीके से जा रही है, एंगल ज्यादा है तो किस तरीके से जा रही है। तो उन्होंने कुछ चीजें नोटिस की। उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने दो चीजें बहुत अच्छे से नोटिस की, एक टाइम और एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड उन्होंने नोटिस किया। कि उन्होंने देखा कि जो पहली सेकंड है उसके अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए d1। उन्होंने देखा दूसरी सेकंड है उसके अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मान लीजिए d2। जो तीसरी सेकंड है उसके अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मान लीजिए d3। ऐसे करके उन्होंने हर प्लैंक के लिए ये मेजरमेंट कैलकुलेट किया। ठीक है, ये मेजरमेंट हर प्लेन के लिए कैलकुलेट करने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे। वो एक कंक्लूजन क्या था वो देखते हैं। वो आगे जाके बना एक लॉ। तो कंक्लूजन ये था, अगर फर्स्ट सेकंड के अंदर किसी बॉल ने किसी भी प्लेन के ऊपर मान लीजिए y डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो सेकंड के अंदर 3 टाइम्स ऑफ y डिस्टेंस ट्रेवल करेगी।
3rd सेकंड के अंदर वो 5 टाइम्स ऑफ y डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 4th सेकंड के अंदर वो 7 टाइम्स ऑफ y डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता जाएगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें ये ऑड नंबर ऑफ सीरीज बनता है। अगर अपन इसका y के साथ रेशियो लें, अगर अपन इसको y से डिवाइड करें तो अपने पास आता है 1, 3, 5, 7, और ये इन्फिनिटी तक ऑड नंबर्स की एक सीरीज बनती है, जो आगे जाके लॉ बना गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो उस जमाने में ये लॉ प्रोड्यूस करना बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि उस वक्त ना कुछ एक्स्ट्रा प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए अपने पास कुछ मटेरियल था, बट फिर भी गैलीलियो ने ये सब चीजें की और अपना एक लॉ प्रोड्यूस किया, और ये आज भी एग्जिस्ट करता है। अब अपन देखते हैं काइनेमेटिक्स से अपन फ्री फॉल को कैसे स्टडी कर पाते हैं, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से अपन कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट कर पाते हैं। तो अपन एक एग्जांपल लिया, एक बॉल को हाथ में लिया और इसे सिंपली ड्रॉ किया है, ठीक है, और उसके ऊपर काइनेमेटिक्स इक्वेशंस लगाते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो के अंदर अपने काइनेमेटिक इक्वेशन देखी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चेक इट आउट इनटू द डिस्क्रिप्शन बिलो और द आई बटन अबव। ठीक है, अपने पास हैं कुछ काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस। v इज इक्वल्स टू u प्लस, अगर अपने बॉल को सिंपली इस हाइट से ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो अपने पास मिलता है v इज इक्वल टू u0, तो अपने पास मिलता है v इज इक्वल टू 80, s आता है अपने पास u0, तो हाफ 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस अपन को मिलती हैं, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन से अपने पास मिलता है कि अपन किसी भी टाइम t के ऊपर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम t के ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो अपन उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये 3 इक्वेशन अपने पास मिलती हैं। एक ही जगह आ जाएगा अपना g इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं और 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्स भी ले सकते हैं। ऑलराइट, तो अपन इस बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है जो एक 20 मीटर हाइट के ऊपर रखी हुई थी, या 20 मीटर हाइट के ऊपर आपने पकड़ रखा था, उसे आपने जस्ट ड्रॉप किया है, तो उसकी आप वेलोसिटी बताइए, जमीन से टच होने से जस्ट पहले वेलोसिटी बताइए, मतलब फाइनल वेलोसिटी बताइए। फिर उन्होंने दूसरा पूछा है कि आप वेलोसिटी बताइए एक t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड के ऊपर। फिर उन्होंने पूछा है कि आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल बताइए एक हाफ सेकंड के ऊपर। तो ये अपन देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट कर पाते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट उन्होंने पूछा है फाइनल वेलोसिटी। तो अगर अपन देखें तो वेलोसिटी निकालने के बाद अपने 2 तरीके हैं, या तो v इज इक्वल्स टू 80 लगाने का, या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अपन देखते हैं फाइनल वेलोसिटी इसने पूछा है, तो गिवन क्या है, गिवन अपने पास है डिस्प्लेसमेंट, मतलब 20 मीटर ट्रेवल करने के बाद अपन को वेलोसिटी पूछा है, तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन डिस्प्लेसमेंट रखें तो अपन को वेलोसिटी मिल जाएगी। तो देखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as के अंदर s की वैल्यू 20 रखते हैं, a की जगह g रखते हैं, 2 इंटू g की जगह अपन 10 रखते हैं, और s इज इक्वल्स टू 20, तो अपने पास आता है 400 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो अपने पास v आती है अंडर रूट ऑफ 400, जो की होती है 20 मीटर पर सेकेंड। अब अपने पास दूसरा पूछा गया है, आप वेलोसिटी बताएं t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के ऊपर। तो अपने पास फिर से अगर अपन देखें इसके अंदर, तो अपने मिलता है फर्स्ट इसके अंदर फॉर्मूला अपना काम करेगा। किसी टाइम t के ऊपर अपन से वेलोसिटी पूछी है, a इज एक्सेलरेशन g, तो अपन देखते हैं v इज इक्वल्स टू 80, तो v इज इक्वल्स टू a की जगह g 10 इंटू t1, तो अपने पास आती है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट पूछे हैं, डिस्प्लेसमेंट बताइए t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड के ऊपर अपने पास डिस्प्लेसमेंट बताना है, s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू g इंटू t स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपना 2.5 by 2, मतलब 1.25। तो अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके अंदर बोल रखा है कि आपके पास एक हाइट h की बिल्डिंग है, और वहां से आप अपन एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, एक बॉल को ड्रॉप करते हो, किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट उसे ड्रॉप करते हो, तो वो 30 सेकंड के अंदर नीचे आ जाता है।
तो आप बताइए t/2 सेकंड्स के ऊपर उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है। फिर अपन को एमसीक्यू दे रखा है, उसके अंदर बताना है किस हिसाब से वो h/2 है या h/4 है, 3h/4 है, या फिर अपन उसे निकाल ही नहीं सकते, वो डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी और मास के ऊपर। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ये अपन ने बिल्डिंग बनाई है h हाइट की, ऑलराइट। तो अभी अपन देखते हैं, अपने पास इक्वेशंस हैं हाइट निकालने की। अपन को t/2 के ऊपर हाइट निकालनी है। तो पहली इक्वेशन अपन को क्या मिलती है कि h डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है t के अंदर। तो अपने पास है s इज इक्वल्स टू हाफ gt²। ये है, तो इसको अपन s की जगह अगर h रखें, h डिस्टेंस ट्रेवल किया t टाइम के अंदर, ये आती है अपनी फर्स्ट इक्वेशन। फिर अपन देखते हैं t/2 टाइम के अंदर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो अपन वापस, अपन को डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है तो अपन उसे बोल देते हैं s1 बोल देते हैं, और हाफ g t/2 का स्क्वायर। तो अपने पास आता है 1/8 gt² इज इक्वल्स टू s1। ये आती है अपनी सेकेंड इक्वेशन। अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करें तो अपने पास आता है s1 upon h is equals to 1/4. So s1 is equals to h/4। मतलब t टाइम के अंदर इसने h डिस्टेंस ट्रेवल किया और t/2 टाइम्स के अंदर इसने h/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया। फर्स्ट के अंदर बोल रहा है h/2 डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, नो। सेकंड के अंदर है h/4 फ्रॉम ग्राउंड। h/4 डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है अपनी बोलने ऑब्जेक्ट ने, बट वो ऊपर से किया है, तो ग्राउंड से कितना हो गया। अगर ऊपर से h/4 है, अगर ये टोटल h है और ये h/4 है, तो ये कितना डिस्टेंस बचा, ये बचा 3h/4। तो ग्राउंड से इसने 3h/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखते हैं इसमें क्या। थर्ड के अंदर है डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, नो। तो फोर्थ का बोल रहा है एट 3h/4 from ground. Thank you so much for watching the video. If you like the video, please share this with your friends and subscribe to my channel, My Space Station. This is Salman signing off.